घटनाएं कैसी घटती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। आने वाली घटनाओं पर आजकल बाजार ज्यादा आधारित है कि अगला रेट हाइक कब आएगा, कितना बड़ा होगा, किस क्वांटम में होगा, कितनी यहाँ पर टेपरिंग देखने को मिलेगी। इस सब से जूझने के लिए आपने सबसे ज्यादा कौन सा आसन इस्तेमाल किया है नीलेश जी? क्योंकि मार्केट पर से आपसे तो हम काफी राय ले लेते हैं, लेकिन कैसे संभाले मन को, स्पेशली इस तरह की वॉलेटिलिटी में और इतनी गिरावट में? आप योग तो करते हैं हर रोज? हाँ, मैं एक संभावी करके क्रिया है ईशा योगा की, उसे जहां तक पॉसिबल है सुबह में करने की कोशिश करता हूँ। कई बार ट्रैवल या आलस की वजह से नहीं हुए तो रात को कर लेता हूँ, बट एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन संभावी क्रिया करके मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में अगर देखा जाए तो भय और लालच, ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। जब हम लोगों के पैसों का दायित्व मैनेज करते हैं तो मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। और योग क्रिया चाहे संभावी हो चाहे कुछ और हो, उससे मन जरूर शांत हो जाता है, नॉइज अपने आप कैंसिल हो जाती है और आप जो मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ओके, संभाविक क्रिया तो जैसे कहते हैं ना बाजार की इंडिया विक्स, आपको मन के विक्स को शांत करना है तो इस क्रिया को कीजिए। योग मैं आई थिंक इसके बारे में पढ़ूंगा शाम को जाके, एक बार जरूर यकीनन पढ़ूंगा। लेकिन नीलेश जी एक चीज़ बताइए कि थोड़ा सा ना हम इस बात को लेकर अगर आप देखें चिंतित थे कि एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस डैमेज और कितना पॉसिबल है। देखिए जिस प्रकार का रेट हाइक यूएस में हुआ, कहाँ बात चली थी कि भाई 50-50 बेसिस पॉइंट के हर ट्रांचेस में हाइक होंगे, लेकिन वो कहाँ बात आ गई कि भाई 1% का, फाइनली इट्स सेटल डाउन एट 75। लेकिन जिस प्रकार का रेट हाइक अलाइंड है, आई मीन 3.4% और 4% की ट्रेजेक्ट्री अगर यूएस में दिसंबर तक रेट हाइक होगा तो ये जो पैसा एग्जिट हो रहा है रोज एफआईएस का, इसकी तीव्रता क्या बढ़ सकती है अगले 6 महीने में? और अभी हम जून में खड़े हैं, दिसंबर तक ये एग्जिट और शार्प हो सकता है क्या, कंसिडरिंग जिस प्रकार का रेट हाइक यूएस में अलाइंड है? इस पर आपकी टिप्पणी। वीरेन भाई, मुझे लगता है कि यूएस फेड की कुल मिला के 2 हाफ में मूवी होगी। पहले हाफ में महंगाई के दर को कंट्रोल करने के लिए वो लोग लिक्विडिटी टाइट करेंगे, ब्याज की दरें बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए या रिसेशन में आ जाए, तब उन्हें वापस लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, ब्याज के दरों को कम करना पड़ेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें ये पता नहीं है पहले हाफ की ड्यूरेशन कितनी होगी और कब इंटरमिशन आएगा और दूसरा हाफ कब चालू होगा, लेकिन ये साइकिल या ये मूवी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक सेकेंड हाफ प्ले आउट नहीं हो। नाउ इस माहौल में अगर हम देखें तो एफपीआई की सेलिंग काफी जबरदस्त भारत में चल रही है। उसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक, पिछले 8 सालों में भारत ने दूसरे देशों के सामने दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया, आदमी वहीं से एग्जिट लेगा जहां पे प्रॉफिट है। दूसरा, ऑयल के दाम बढ़े और भारत की इंपोर्ट ऑयल की सबसे ज्यादा है, ऑयल इंटेंसिटी हायर है, तो ऑब्वियसली बढ़ते दाम की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हमारे पे होगी, उस वजह से एफपीआई बेच रहे हैं। तीसरी चीज हमारी वैल्यूएशन है, हम अपने पीयर से तकरीबन दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। अपने हमेशा दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, बट आज का प्रीमियम अपने हिस्टोरिकल एवरेज प्रीमियम से भी 50-60% ऊपर है। तो महंगा वैल्यूएशन देख के शायद एफपीआई हमारे वहां पे रिडीम कर रहे हैं। चौथा, एफपीआई को भारत में एग्जिट मिल रहा है बिकॉज डोमेस्टिक निवेशक खरीदार हैं, बाकी मार्केट में बेचने जाएंगे तो एग्जिट नहीं है। ये सारी चीजें मिला के अगर देखें तो एफपीआई की सेलिंग काफी दिनों से चल रही है।
ऊपर में उनके पास 21.5% था NSE 200 कंपनीज में। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 19% से नीचे आ गया होगा। जो एक लोअर लेवल था पिछले कुछ सालों का, वो तकरीबन 18.5% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जितनी सेलिंग हमने पिछले 6 महीनों में देखी है, उतनी सेलिंग आने वाले 6 महीनों में नहीं देखेंगे। FPI भारत में इक्वल वेट या मार्जिनल अंडर वेट टू MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बना के बैठा रहेगा।